स्वागत है सबका आज के अमृत के इस टॉपिक के लिए। दिस शुड बी माय most favorite, but this happened to be the second favorite. First favorite will always be handling people, relationship, and knowing about your karmic blueprint, because जब तक वो बातें हमें पूरी तरह से पता नहीं होती, इस चैप्टर का महत्व समझ में नहीं आएगा। हम इस जग में आते तो हैं और इसको अपनी तरफ से समझने की भी कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन हम ही को पता है कि हम कितनी गलतियां कर बैठे हैं, या फिर कितना मिस हैंडलिंग हो गया है हमारे तरफ से, और कितना मेसअप हो जाता है, और शायद बहुत कुछ हो जाता और खराब। लेकिन एक व्यक्ति के हमारे जीवन में प्रवेश के बाद चीजें जैसे पूरी तरह से बदल गई। तो पहले वो महत्व महसूस हो, तभी इस टॉपिक का महत्व हमें समझ में आएगा। जब हमें पता चलेगा कि हमारी तरफ से हमने कितनी भी कोशिश की, फिर भी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं आती है। हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारे जो सोच विचार है, उससे हमेशा ही वैसे ही वो बरकरार रहे, या उससे हमेशा फायदा हो, ये जरूरी नहीं है। तो जब ये रहस्य समझ में आएगा कि मैंने अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से बहुत कोशिश की, फिर भी कुछ चीजें मुझे नहीं मिली, और वो एक व्यक्ति के आने के बाद मिली, तो ये चैप्टर का महत्व और बढ़ जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम है एन एनिग्मा कॉल्ड गुरु, यानी गुरु नाम का अद्भुत रहस्य। तो क्योंकि इस शब्द को बहुत तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा गया है, किसी भी के लिए ये लूजली यूज हो जाता है, और इसके मायने, इसका अर्थ ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हम बहुत लूजली इसको यूज कर लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत लोगों की ये धारणा होती है गुरु यानी उस क्षेत्र का, कहते हैं आप माहिर बोल सकते हैं, एक्सपर्ट बोल सकते हैं, लेकिन बस यहीं तक गुरु शब्द की व्याप्ति नहीं है। एक्सपर्ट, उसके बहुत आगे जाके आध्यात्मिक गुरु की व्याप्ति होती है। तो बहुत सारे मिथ्स जो है, बहुत सारे गलत फहमियां है, गलत धारणाएं हैं, उनको बदलना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक के प्रति लोगों का देखने का नजरिया भी थोड़ा सा, कहते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस्ड है, जजमेंटल है। तो गुरुजी ने ये बहुत, कहते हैं ना, प्रामाणिक कोशिश की है कि हमें सच्चाई वो बता सके, जो उन्होंने खुद ने महसूस की जब वो किसी के शिष्य बने। तो आज देखते हैं हम इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं गुरुजी से। इसके 3 पार्ट है, तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस 3 पार्ट्स। हाँ, हम लोग यूट्यूब पे जरूर डालते हैं, लेकिन पता नहीं एक लाइव का जो फ्लेवर रहता है वो क्योंकि एक कोई व्यक्ति एक्चुअली सामने बैठा है, तो वो रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी होती है। यूट्यूब में हमें पता होता है कि ये लेक्चर हो गया है, तो हमारा उत्साह भी थोड़ा सा कम होता है। तो लाइव सेशन का मजा कुछ और ही होगा। तो आज के पार्ट की मैं शुरुआत करती हूँ। व्हाट्स ऑल द फस अबाउट? ये गुरु के लिए इतना उत्साहित, इतना उल्लासित, इतना क्या है इसके बारे में, जो हर कोई गुरु गुरु, क्या है ये गुरु? व्हाट्स द फस ऑल अबाउट? क्या है ये चक्कर, क्या है? तो देखते हैं। द वन वर्ड दैट हैज बीन मोस्ट अब्यूज्ड, मिसयूज्ड, मिसइंटरप्रिटेटेड एंड मिसरिप्रेजेंटेड इज गुरु. My aim is to clear as much confusion as possible about the Guru and around the Guru. तो गुरुजी यहीं से शुरुआत करें कि इस शब्द को बहुत गलत धारणा से इसको देखा जा रहा है, इसको गलत तरीके से समझा जा रहा है, इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और इस कंफ्यूजन को क्लियर करना एक गुरु का पहला कर्तव्य रहता है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितना भी कंफ्यूजन गुरु या उसके आसपास के वलय को होता है, वो सारा गुरुजी ने कोशिश की है कि वो अपनी ओर से क्लियर कर पाए। और उसमें जो भी कुछ मैंने समझा है, मैं अपने हिसाब से हमारी लेवल
पे जो अप्लाई होता है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी. It's not just this word and its various interpretations that beg explanation, but I intend to cover a wide range of issues connected to a guru in a 3-part series with the above title. तो गुरुजी बोल रहे सिर्फ इस शब्द को समझाना यहीं तक ये सीमित नहीं है, लेकिन इस पूरे विषय के बारे में जितने भी गंभीरता से या जितने भी विस्तार से बताया जा सकता है, गुरुजी ने वो यहाँ पे कोशिश की है. Going by common usage of a dictionary reference, the term guru would mean someone who has a rare expertise or a high degree of proficiency in any given field of activity, academic or artistic. तो गुरु का जो हम विश्वकोश या डिक्शनरी मीनिंग अगर देखें तो उसमें भी यही लिखा गया है कि उस क्षेत्र का जो विशेषज्ञ होगा, जो एक्सपर्ट होगा, जो कहते हैं उसमें उसने प्रवीणता प्राप्त की होगी, यानी पूरा उसके ऊपर वर्चस्व प्रोफिशिएंसी प्राप्त की होगी, उस व्यक्ति को, फिर वो एकेडमिक हो यानी अध्यापन से रिलेटेड हो या किसी कला विश्व से रिलेटेड, हम उनको गुरु करके संबोधित करते हैं. बट I am not going to waste time on this general interpretation. लेकिन ये बहुत ही सर्वसाधारण, बहुत ही ऊपर का एक्सप्लेनेशन हुआ, तो गुरुजी यहाँ पे तो वो टॉपिक टच नहीं करेंगे. उनकी कोशिश ये है कि इसका जो सही अर्थ है वो हम तक पहुंचे, ताकि हम किसी को गुरु अगर बोलते हैं तो उसके पीछे क्या मायने छुपे होते हैं वो हमें पता चले. My focus is on the spiritual guru, which is how the term originated in the first place. तो गुरुजी का पूरा जो फोकस होगा वो आध्यात्मिक गुरु इस टर्म को, इस शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए होगा, क्योंकि गुरु शब्द की उत्पत्ति ही इस आधार पे हुई है कि वो आध्यात्मिक गुरु ही है जिसके लिए ये शब्द बनाया गया है. तो गुरुजी ने यहाँ पे और डिटेल में हमें थोड़ा सा समझाया है. To start with, the origin of this word is found in Sanskrit, where gu means towards, ru means light. Hence, the person who takes you towards the light was called guru. Another meaning है वो यानी अंधकार, and ru यानी removing that अज्ञान का अंधकार. और जो ये व्यक्ति कार्य करता है, जो हमारे भीतर का अंधकार, हमारे बुद्धि का अंधकार, हमारे आत्मा का अंधकार जो निकाल देता है, उसी को गुरु करके संबोधित करते हैं. Though many thousands of years, the word guru was almost always confined to religious spiritual teachers in countries around South Asia, particularly India. हजारों सालों से ये शब्द सिर्फ उन्हीं के लिए ही यूज होता आ रहा था, जो लोगों को जिनको की धार्मिक और आध्यात्मिक वो लेवल प्राप्त हुई है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये यूज होता आ रहा था. स्पेशली ईस्ट यानी पूर्व दिशा के जो देश है, स्पेशली भारत में इस शब्द को सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप से ही हमेशा यूज किया गया है. उसी व्यक्ति के लिए ये यूज हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है. It wasn't till the 20th century that Guru entered the English language and is now used as a synonym for expert, authority और leader. अभी ये काफी नया इंक्लूजन है डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड या जैसे ये लैंग्वेज की डिक्शनरीज होती है, जिसमें गुरु टर्म को एक्सपर्ट यानी उस क्षेत्र का तज्ञ या विशेषज्ञ या जिसके ऊपर उन्होंने बहुत महारत हासिल की है, तो उस व्यक्ति के लिए, या लीडर यानी जो नेता होता है, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग करना शुरू हुआ. उसके पहले इस शब्द को केवल और केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से ही प्रयोग किया जाता था. Historically, a spiritual guru was given importance mainly in Indian culture and philosophy. लेकिन सिर्फ भारत में ही आध्यात्मिक दृष्टया या तत्वज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो इस व्यक्ति को बहुत ही महत्व दिया गया है अभी तक. This is not to say that other cultures and civilizations did not recognize the role of spiritual teachers and masters.
बाय वॉट एवर नेम दे मे हैव बीन कॉल्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं दूसरी सभ्यता में या कहीं दूसरी सिविलाइजेशन में इस तरह से किसी को मान नहीं मिलता था। शायद किसी अलग नाम से उनको पुकारते होंगे, लेकिन भारत में गुरु करके जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु। इट इज हियर, नो आई थिंक आई मिस्ड, हाँ, this is not to say that other cultures and civilization did not recognize the role of spiritual teacher and masters. By whatever names they may have been called, the basic difference lay in the kind of role the spiritual teacher played. लेकिन किसी भी नाम से इस व्यक्ति को बुलाया जाए, लेकिन फर्क यहाँ पे होता है कि उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति की क्या भूमिका आपके आध्यात्मिक जीवन में रही है, उस हिसाब से ही इस शब्द को प्रयोग किया जाता था। In India, all the various streams of yoga, the philosophy of the Vedas, including numerous paths articulated therein to reach higher levels of enlightenment, are collectively termed as Sanatan Dharma. मैं एक बार गुरुजी को जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस विषय पे और ज्यादा खुल के बोले। बहुत बार ये हो जाता है कि गुरुजी का पारसी बैकग्राउंड देख के और जिस तरह से हम लोग तदेकम में कुछ कुछ डेटीज की वर्शिप यानी कुछ देवताओं को मानना या उनका आह्वान करना, पूजना हम करते हैं, बहुत लोगों का ये इनडायरेक्टली आरोप रहता है कि क्या गुरुजी हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं। और इस विषय पे मैंने गुरुजी को विनंती भी की है कि वही इस विषय को अच्छे से समझा सकते हैं कि हिंदुत्व क्या है और इस शब्द की क्या व्याप्ति आई है, क्योंकि सनातन धर्म यहाँ पे शब्द गुरुजी ने यूज किया है। एक्चुअली हिंदू ऐसा कोई धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म ही इसके लिए सही और योग्य शब्द है और उचित शब्द है। तो वो मैं गुरुजी के ऊपर ही छोड़ूंगी कि एक दिन वो अपना लेक्चर इसी विषय पे दे, ताकि ये भ्रम ही टूट जाए कि क्या हिंदू एक रिलीजन के तौर पे देखा जाए या फिर सनातन धर्म क्या है और हिंदू धर्म और सनातन धर्म का आपस में क्या रिश्ता है, दोनों सेम है, दोनों अलग है या एक से दूसरा निकला है। ये सारे जो शंकाएं हैं वो हमारी दूर हो जाएंगी। तो भारत में जितने भी योगा के रास्ते हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी शाखाएं हैं, जिनमें कि एक इंसान की अंदरूनी ताकत को या उसकी जागृति को एक लेवल तक, ज्यादा से ज्यादा ऊंचे लेवल तक पहुंचाने की जो एक परंपरा है, उसको सनातन धर्म कलेक्टिवली कहा गया है। सनातन धर्म में सारे ये रास्ते आते हैं। It is here that the significance of Guru is clearly enunciated. सनातन धर्म में गुरु का जो महत्व है वो बहुत ही कहते हैं ना अच्छे से मेंशन है, एक्नॉलेज्ड है, उसको माना गया है, उसको वहां पे लिखा गया है, उसको बार बार बताया गया है गुरु का महत्व। In fact, so great is the emphasis on a guru for its multiple spiritual practices that having one is considered imperative and critical. एक जमाना था जब पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु किए जाते थे या हर एक खानदान का गुरु होता था और गुरु होना बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण माना जाता था। तब से लेकर आज तक कितना बदलाव हो गया है। The question that now demands an answer is just who has the right to wear this title of Guru. आज इस विषय में समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये गुरु नाम की जो टोपी है वो कौन पहन सकता है या किसको वो अधिकार है कि वो टाइटल, वो क्या कहते हैं, वो विशेषण अपने आप को लगा सकता है। What does he really do? और उसके लिए क्या विशेषता है कि जिसके कारण उसको गुरु संबोधित किया जाए।
There is tremendous confusion in this regard, and it does not help matter that in 21st century 9 out of 10 gurus turn out to be frauds, cheats or simply disillusioned wannabes. आज की सदी में 21वीं सदी में इतना ज्यादा इस विषय में कंफ्यूजन है और ऐसी हालत हो गई है कि 10 में से 9 लोग झूठे, फरेबी, ढोंगी और जैसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं पाया तो गुरु बन गए, इस तरह से डिसइल्यूजन वनबीज, यानी कहीं नहीं हुआ तो चलो अभी दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये हालत है, इसीलिए इस शब्द को जानना और कौन इस टाइटल के योग्य है उसे पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। Know that a genuine spiritual guru is always empowered and enlightened. पहली बात, जो भी जिसको भी गुरु कह के आप संबोधित करेंगे या करते हैं, पहले तो ये देखना जरूरी है कि क्या उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ है, यानी एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई है। एनलाइटनमेंट का सीधा सीधा अर्थ होता है उन्होंने अपने निज स्वरूप को जान लिया है और अब उनको कोई ये शंका नहीं है कि वो कौन है और भगवान कौन है। उन्होंने सारे इस चक्कर को पूरी तरह से पहचान लिया है। तो एनलाइटनमेंट यानी आत्म साक्षात्कार उस गुरु को होना जरूरी है। यहाँ पे गुरुजी ने नहीं लिखा, लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी, कोई भी अपने मैं एनलाइटन हूं ऐसा लिखने से या बोलने से वो एनलाइटन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये वाली बात एक शिष्य को ही ढूंढनी है, एक शिष्य को ही परखनी है। और जैसे विवेकानंद ने बहुत ध्यान से सोच समझ के परीक्षा के साथ अपने गुरु को क्या पावर है, क्या एनलाइटनमेंट है, क्या ये जब कंफर्म हुआ तभी उन्होंने उनको अपनी ओर से गुरु माना है। तो ये जो व्यवधान है, ये जो अलर्टनेस है, वो हर एक शिष्य में होना चाहिए, नहीं तो आप तो गए काम से। यहाँ पे दिखावे बहुत है। मैंने कबीर का कल ही दोहा सुन रही थी कि जैसे ना ऑरेंज कलर का कुछ पहन लिया तो गुरु नहीं बनता है कोई, या कोई संत नहीं बनता है, साधु नहीं बनता है वस्त्र पहनने से। जिसके मन से, दिल से वो परिवर्तन हुआ है वही संत बनता है। क्योंकि वो पहनना बहुत इजी है ना, शरीर को कुछ पहनाना बहुत इजी है, लेकिन मन के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह फ्रॉड और ये ढोंगी लोगों की कमी नहीं है। जो ह्यूमन वीकनेस या एक मनुष्य की जो भोलापन रहता है उसको एक्सप्लॉइट करने या उसको उसका यूज करने के लिए तैयार ही रहते, मूर्ख बनाने के लिए। तो पहली तो ये बात है कि वो एनलाइटेंड हो और एम्पावर्ड हो। अब एम्पावर्ड शब्द का क्या अर्थ है? एम्पावर्ड शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वो ट्रिक्स करके बताए, इधर से उधर से कुछ निकाल के बताए या कुछ पी के खा के या जमीन में घुस के दिखाए। वो छोटी मोटी सिद्धियां है, वो कोई भी प्राप्त कर सकता है। गुरु की सबसे बड़ी ताकत यानी पावर है दूसरे के अंदर का जो डिवाइन स्पार्क है उसको जगाना। दैट इज द अल्टीमेट पावर ऑफ अ गुरु। बाकी के सारी सिद्धियां तो छोटे मोटे लोग भी प्राप्त कर लेते हैं। गुरु के स्पर्श में ऐसी ताकत हो कि अपने मन का अंधकार निकलता जाए, वो दीक्षा देने की शक्ति, जिसे अल्टीमेट पावर कहा है यहाँ पे। क्योंकि गुरुजी के कुछ कुछ शब्द पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते, इसीलिए इस टॉपिक को समझाना मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे। तो पावर यानी क्या? जब यहाँ पे एम्पावर्ड गुरु बोलते हैं तो लोगों को आता है कि ऐसा ऐसा करने वाला गुरु होगा। नहीं, यहाँ पे नानक जी की एक कथा मैं आपको सुनाऊंगी कि कैसे उन्होंने ऐसे छोटे मोटे पावर्स को ना शन किया था, उन्होंने उसको दुत्कारा था और उसका प्रदर्शन भी उन्होंने ना बुरा माना था। तो ये नानक जी की है पता नहीं, लेकिन है तो कथा सत्य है, क्योंकि मैंने बहुत बार इसका रेफरेंस पढ़ा है। तो ऐसे था कि नानक जी बहुत ही
सिद्ध पुरुष थे। और ऐसे लोग तो मिलते रहते हैं कि जो क्लेम करते हैं कि उनके पास बहुत कुछ आ गया है। तो नानक जी नदी से इस तरफ से उस तरफ नाव लेके जाया करते थे। अब एक व्यक्ति रहता था वहां पे, उससे छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त कर ली थी, जिसमें वो पानी से चल के इधर से उधर जा सकता था। और उसको बड़ी चिढ़ आती थी कि नानक जी को इतना लोग मानते हैं, इसमें क्या, ये तो कुछ दिखाता भी नहीं है, उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाए। दैट इज अनदर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन अ गुरु। जब आप ये शब्द किसी को बहाल करते हैं, ये एक ऐसा पद होता है जो कोई खुद नहीं ले सकता, ये मिलता है। ये कोई, हाँ मैं जगत गुरु हूं, मैं ये गुरु हूं, मैं वो गुरु हूं, ऐसे करके ये पद नहीं मिलता है। उसका भी उल्लेख शायद गुरुजी करेंगे अगली इसमें, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगी कि एम्पावर्ड गुरु यानी दूसरे के मन के अंधकार को जो निकालने की पावर रखता हो, वो गुरु। बोलने से नहीं, बोलने से तो वो हमारे मति को थोड़े दिन इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारे अंदर का बदलाव लाना बहुत मुश्किल बात है। तो वो पावर गुरु को होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो गुरु पद के लिए योग्य नहीं है। नेक्स्ट, in other words, a guru is always a saint, but every saint need not become a guru. ये भी एक जानने की बात है। हर गुरु एक संत होता है, लेकिन हर एक संत गुरु हो ये जरूरी नहीं है। अब आप सोचो कि ये क्या चक्कर है। गुरु की जिम्मेदारी अलग होती है, उसका रोल अलग होता है, संत का रोल अलग होता है। गुरु रोल के लिए बहुत कुछ प्रिपरेशन लगता है। जैसे कि एक शिष्य के प्रगति की पूरी जिम्मेदारी गुरु को लेनी पड़ती है, उसके कर्मों को सेटल करने की जिम्मेदारी भी उसको लेनी पड़ती है। तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी गुरु को लेनी पड़ती है, जो शायद हर संत लेने के लिए तैयार ना हो, या उनका रोल उन्होंने वो लिया नहीं हो। तो saints, sages, prophet and other enlightened masters who work on uplifting the consciousness of the masses and leading humanity towards the divine perform the same role as that of a guru. तो सारे जो मसीहा है, संत है, साधु है, जो भी लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, उनको इस मार्ग पे लाने का काम करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो गुरु हो। गुरु का कैटेगरी बहुत अलग आता है, इसीलिए गुरु को समझना और जानना ये जरूरी है कि कौन गुरु बनने के योग्य है और कौन गुरु बनने के अधिकारी है। दोनों दिखते, क्योंकि रोल सिमिलर है, दिखते एक जैसे हैं, लेकिन रोल जाके कहीं डिफरेंट हो जाता है। ओनली डिफरेंस बीइंग द गुरु प्लेज हिज रोल ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि संत और गुरु में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। संत लाखों लोगों को एड्रेस करता है, लेकिन पर्सनली शायद बहुत कम लोगों तक उसकी पहुंच है या फिर नहीं है। लेकिन गुरु सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही काम करता है। वो शायद मासेस को एनलाइटन करने का काम ना करे, लेकिन वो गिने चुने जो व्यक्ति उनके पास आते हैं, उनके साथ उसका बहुत करीबी रिश्ता रहता है। वो जानते हैं, वो पहचानते हैं, वो आपका बैकग्राउंड जानते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी क्या तकलीफ है, आपको आपकी स्पिरिचुअल लेवल क्या है, आपकी एस्पिरेशन कितनी है, ये उसको पूरा पता रहता है। क्योंकि उतना गुरु और शिष्य में सहवास रहता है, संवाद रहता है, और वहां से वो बंधन जो है गुरु शिष्य का, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो पर्सनल लेवल पे जो अटेंड करे वही गुरु है, बाकी साधु संत है। क्योंकि जब तक आप उनसे पर्सनली दीक्षा नहीं लेते, पर्सनली उनके प्रेजेंस में, उनके स्पर्श से, तब तक वो आपके गुरु नहीं हुए। आप कितना भी चिल्लाओ, ये मेरे गुरु जी है, ये मेरे गुरुदेव है, ये है, लेकिन वो तो आपको जानते ही नहीं है। उनको पता भी नहीं कि आपके नाम का कोई प्राणी इस पृथ्वी पे अस्तित्व में है। तो आपकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई ही कैसे? और जब तक जिम्मेदारी नहीं आई, वो व्यक्ति गुरु के रोल में कैसे आ सकता है? और ये इस एक तथ्य को इतना छुपाया रखा है, इतना उसको अंधकार में रखा है, ताकि ये सब गोरख धंधा जो चलता है गुरु के नाम के ऊपर, वो फले फूले बढ़े। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तथ्य से अनजान हैं, और वो ऐसे किसी व्यक्ति को गुरु मान लेते जो टीवी पे देखा है, जिसको भरी सभा में देखा है, कभी उनसे पर्सनल में जैसे ना बार बार बातचीत हुई, उनके पैरों के साथ बैठ के सब
गुरु ने सुना है और आपको पर्सनल मार्गदर्शन किया है, जब तक ये सुविधा नहीं है तब तक आप खुद को भी छल रहे हैं और वो व्यक्ति भी आपको, वो व्यक्ति तो मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी तरफ से रिश्ता बढ़ाया है, उस व्यक्ति को तो जरा भी अंदाजा नहीं है। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपको अगर गुरु चाहिए तो आपको गुरु ही ढूंढना पड़ेगा। आपको अगर संत चाहिए या सिर्फ सुनने के लिए चाहिए तो बहुत तेरे हैं, बहुत सारे हैं। द गुरु वर्क्स ऑन एन पर्सनल interpersonal level with his disciples, individually giving them the benefit of his knowledge, guidance, power and grace. हर एक शिष्य को गुरु पर्सनली मिलता है और उनके ज्ञान का, उनके सारी सिद्धियों का, उनकी कृपा का, उनके आशीर्वाद का उनको पर्सनली फायदा होता है। A saint generally would conduct his affair in a manner that benefits humanity in general. इसके वर्सेस संत कैसे होते हैं? जो बहुत सारे लोगों को एड्रेस करके उनके मन में भगवान के प्रति भाव जागृत करना है, क्यूरियोसिटी जागृत करना है, इसका काम करते हैं। लेकिन इंडिविजुअली वो बहुत कम ही लोगों से, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप लाख लोगों को मिले और हर एक को याद रखें और हर एक के प्रगति का आप ख्याल करें इंडिविजुअली, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक मैं आपको ये देना चाहूंगी कि गुरु होता है स्पेशल कोच, जो सिर्फ कुछ स्टूडेंट को लेके उनको बहुत हाई लेवल तक लेके जाता है। संत होता है जैसे आप प्रोफेसर होते कॉलेज में, 300-400 लोगों की बैच होती है और वो अपना लेक्चर देते हैं। तो ये फर्क होता है गुरु और संत के बीच में। However, it's very possible the same individual may sometime play both role. लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो संत भी गुरु का रोल करे, लेकिन बहुत गिने चुने व्यक्तियों के लिए। तो ऐसे ही साईं बाबा के फॉलोअर्स बहुत थे लेकिन शिष्य बहुत कम थे, या फिर रामकृष्ण परमहंस में शिष्य कम थे, फॉलोअर्स बहुत थे। तो संत का रोल उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए किया, लेकिन गुरु का रोल उन्होंने बहुत कम लोगों के लिए किया। Also, it is important to know that nobody is a born guru. ये भी बहुत मन में ना पक्की करने वाली बात है, कोई जन्म से ही गुरु नहीं होता है। Hence, those who claim to become gurus merely on the strength of their birth into a particular family or claim sainthood by bloodline are actually fooling the public. ये भी एक बहुत ही कटु सत्य है। ये जैसे राजगद्दी की तरह मेरे बाद मेरा बेटा बैठेगा या मेरे बाद मेरी बेटी बैठेगी, ये आध्यात्म में नहीं होता है। आध्यात्म में आपको आपकी वर्थ प्रूव करनी पड़ती है और तभी जाके ये पद किसी को बहाल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी संत के फैमिली में मैंने जन्म लिया है तो मेरा इस पद के ऊपर अपने आप से अधिकार हो गया, ये नहीं होता है। अगर रहे हैं तो समझो कि बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, क्योंकि गुरु जन्म से नहीं होता, उसको बड़ी साधना करके, बड़ा तप करके, बड़े परिश्रम के साथ वो अधिकार दिया जाता है। The authority to become a guru is always conferred or initiated by another enlightened guru who passes on the baton in order to continue a lineage of spiritual gurus or sometimes start a new one. तो यहाँ पे जो गुरु का गुरु उसको गुरु बनाता है। सो शिष्य किसी को गुरु बोलने लगे या सदगुरु बोलने लगे या जगत गुरु बोलने लगे, वो गुरु नहीं बनता है। हमारी क्या औकात, हम तो प्यार से उनको गुरु बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो गुरु पद के लिए योग्य है, ये सिर्फ उनका गुरु बताएगा। और इस तरह से गुरु जी को उनके गुरु ने ये पद दिया, सबके सामने दीक्षा देने की ताकत देके, वो एक ब्लेसिंग और ग्रेस देके उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने का आदेश दिया और उनको अपने लीनिएज में गुरु बना लिया। इस तरह से गुरु बनता है, उसका गुरु उसे गुरु बनाता है। हमारे जैसे लोग किसी को गुरु नहीं बना सकते। हम पुकार सकते हैं लेकिन वो गुरु नहीं बनेगा, उस शब्द को निभाने की ताकत उसमें नहीं रहेगी।
It's not necessary that this passing of the baton be done with any formal ceremony or blowing of trumpets and beating of drums. तो ये जब किसी का गुरु उसे गुरु बनाता है तो ये कोई पूरा पब्लिक फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर ऑफ पावर जरूरी होता है जो कि एक गुरु दूसरे गुरु को देता है ताकि वो उस भूमिका को निभा सके। गुरु का रोल बहुत अलग, अनोखा और बहुत कठिन होता है। उसके लिए जो साधन सामग्री लगती है वो उसका गुरु उन्हें प्रदान करता है। और इस विषय में बहुत बड़ा सेरेमनी या फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। Sometimes an enlightened master needs a few minutes to transfer his power and grace to someone who he feels has the potential to be a guru in future. तो कभी कभी कुछ क्षणों का सहवास किसी गुरु का भी अपने शिष्य के लिए इस पद के लिए योग्य बना सकता है। और गुरु अपनी जो पूरी कृपा है, अपनी जो पूरी सिद्धि है वो एक शिष्य को भेंट देता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये गुरु परंपरा वो सब पूरा कहते हैं ना सहयोग देता है। दिस ट्रांसफर ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड अथॉरिटी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। गुरु बनने के लिए ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पावर, ग्रेस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अ सेल्फ अपॉइंटेड और सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु इज मच like buying and wearing a team jersey and believing you have become an accomplished sportsman. गुरुजी ने यहाँ पे बहुत कठोरता से इस बात को कहा है कि सेल्फ प्रोक्लेम यानी अपने आप से ये बताना कि मैं गुरु हूं, ये इस तरह से होगा कि टीम इंडिया का टी शर्ट मैंने डाल दिया और मुझे लगने लगे कि अब मैं टीम इंडिया का ही पार्ट हूं और एक अकम्प्लिश प्लेयर जैसी मेरी ताकत है। ये जितना झूठ है उतना ही झूठ खुद को गुरु बनाना या खुद को गुरु डिक्लेयर करना बिना अपने गुरु के परमिशन के या उनके आशीर्वाद के। This brings me to a certain category of people who are commonly referred to as gurus but in reality are very good teachers and orators. यहाँ पे भी गुरुजी बोल रहे हैं कि एक कैटेगरी ऐसी है जिनको लूजली गुरु बोला जाता है लेकिन वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन वो एनलाइटेंड नहीं है, उनके पास वो आत्म साक्षात्कार की पूंजी नहीं है और उनको लोग जनरली क्योंकि वो अच्छे टीचर हैं, अच्छे शिक्षक होना और गुरु होना वापिस बहुत अलग चीजें हैं। The first in this category are the ones who teach or preach religion, sometimes even in form of storytellers. तो यहाँ पे गुरु की जो कैटेगरी जिनको गुरु करके संबोधित किया जाता है लेकिन वो गुरु नहीं होते हैं, उनमें पहले आते हैं ऐसे सारे शिक्षक जो धर्म की बातें बताते हैं, धर्म की कहानियां बताते हैं या अपने धर्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारे लोग इसमें आते हैं। They are mostly experts on religious matters, mythology, scriptures and philosophy. उनकी प्रवीणता इसमें होती है कि धार्मिक जो अभ्यास है उनका बहुत अच्छा होता है और धर्म को अच्छे से समझा सकते हैं और पुराणों की, कथाओं की, स्क्रिप्चर्स यानी जो ग्रंथ है, वेदास है या फिर तत्वज्ञान है, इनकी इन्हें काफी नॉलेज होती है, इनका इन्हें काफी ज्ञान होता है। Then there are those who have researched and written on various metaphysical subjects or studied psychic phenomena. इसके बाद ऐसे भी लोग गुरु इम्पोस्टर या गुरु बनने की कोशिश करते हैं जिन्होंने काफी अभ्यास किया है, लाखों पुस्तकें पढ़ी है, उसके ऊपर अपना भी कुछ डाल के पुस्तकें लिखी है, इनको आध्यात्मिक या साइकिक यानी अतीन्द्रिय जो शक्तियां हैं उसके बारे में नॉलेज है या फिर उन्होंने उसका अभ्यास किया हुआ है, तो इनको ये भी गुरु के नाम से खुद को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। देयर इज जस्ट नो डिनाइंग द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सच इंडिविजुअल्स इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्प्रेड ऑफ नॉलेज and intellectual understanding of the ancient text
और एक्सप्लेनिंग द सुपर नेचुरल एज द केस में बी। गुरुजी बोल रहे हैं कि इनकी भूमिका को वो नकारते नहीं हैं, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं कि कुछ लोगों की यही जरूरत होती है कि उन ना बिल्कुल सिंप्लीफाइड नॉलेज पहले उनको मिले ताकि उनकी रुचि आध्यात्म में बढ़े और फिर आगे जाके कभी वो आध्यात्मिक गुरु को बना सकते हैं। लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि इन लोगों का भी एक रोल होता है सोसाइटी में। ऐसे नहीं कि ये बिल्कुल ही नकारा है या इनका कोई यूज नहीं है, नहीं, सोसाइटी में इनका भी यूज है, क्योंकि इनिशियली एकदम ग्राउंड लेवल पे हमें ऐसी कथा कहानियों से ही हमें आगे जाना पड़ता है और उसके बाद ही हमारा अध्यात्म में जो इंटरेस्ट है वो बनता है। But no matter how big an authority such an individual is in this field of specialization, such a person does not qualify to become a guru. भले ही वो अपने क्षेत्र में कितने भी प्रवीण हो, शायद गीता उन्होंने उल्टी भी पढ़ी हो और सारा उसके ऊपर निरूपण कर सकते हो, लेकिन अगर आत्म साक्षात्कार नहीं है और उनके गुरु ने उनको वो पद नहीं दिया है, तो वो गुरु स्थान के लिए या उस टाइटल के लिए योग्य नहीं है। द ऑपरेटिव वर्ड इज पंडित। गुरुजी बोल रहे ऐसे लोगों के लिए सही शब्द पंडित है, ना कि गुरु। अनदर एडिशन टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन 20th सेंचुरी, इसको भी अभी इंग्लिश में स्वीकार किया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, पंडित यानी एक्सपर्ट। टू पुट इट सिंपली, द कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस मेंशन्ड अबव फंक्शन प्योरली एट द सेरेब्रल लेवल। तो ये जो सारे व्यक्ति है जो कथा कहानियां सुनाते हैं, जो वेद पुराण को एक्सप्लेन करते हैं, जो इनके ऊपर किताबें लिखते हैं या फिर लेक्चर्स देते हैं या फिर उन्होंने बहुत डिटेल इसकी स्टडी की है, इन सब लोगों को इन सब का उपयोग हमें अपने सिर्फ मानसिक स्तर पे ही होता है ताकि हमें कुछ चीजें समझ में आए, बस। आध्यात्मिक यानी आत्मा की लेवल पे इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता है, सिर्फ मानसिक लेवल पे, सिर्फ बुद्धि के लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे ही इसका उपयोग होता है। A genuine guru functions at both cerebral and highly spiritual level. इसके वर्सेस जो एक सच्चा गुरु होता है वो सिर्फ मानसिक नहीं, बौद्धिक नहीं, लेकिन अपनी आत्मा के ऊपर भी काम करता है। The second type of people who lay claim to being gurus. अब पहली कैटेगरी तो हो गई जो ज्यादा स्पीकर्स होते हैं, जो प्रवचन, लेक्चर्स या समझाने का काम करते हैं। अब ये दूसरी जो कैटेगरी है जो खुद को गुरु बताते हैं या इनको गुरु लूजली कहा जाता है। बट मोस्ट सर्टनली डू नॉट क्वालिफाई आर द वंस हु डैबल इन फॉर्चून टेलिंग, all forms of divination, spirit communication, mediumship, channeling, tantric practices, or for that matter any paranormal activities, usually dabbling with the spirit world. ये कैटेगरी होती है तांत्रिक या ऐसे लोगों की जो आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं या अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त करते हैं कुछ तांत्रिक प्रोसीजर्स करके, या जो भविष्य बताते हैं या फेस रीडर से, या फिर जो सारे भविष्य बताने के, जो ज्योतिष बताने के या भविष्य बताने के जो सारी कहते हैं ना सारे मीडियम से, उनमें जो एक्सपर्ट है वो सर्टनली गुरु पद, उनको गुरु शब्द का इस्तेमाल उनके लिए करना गुरु शब्द की तौहीन होगी, उसका अपमान होगा। तो इस तरह से गुरुजी ने यहाँ पे बताया जो आत्माओं से संपर्क करते हैं या चैनल करते हैं या ना मीडियम बनते हैं किसी ना एनर्जी के लिए, तो इन सब चीजों का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। दे आर जस्ट देयर टू हेल्प, मे बी डाउट है, लेकिन ज्यादा तांत्रिक प्रोसीजर्स में इनका हाथ रहता है और आत्माओं के साथ संपर्क करना, उनसे मदद लेना, इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। पैरानॉर्मल यानी अतीन्द्रिय। In this category, I would also include aspiring sadhus who perform miraculous tricks and feats that could easily be done by a good street magician or illusionist. यहाँ पे गुरुजी ऐसे साधुओं को भी इंक्लूड करते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करतब दिखाते हैं, जो कहते हैं ना जो एक जादूगर भी दिखा सकता है इधर से उधर चीजें, ये करना, उठाना, खुद को थोड़ा सा लेविटेट करना या फिर
हठ योगा की टेक्निक्स को ना लोगों के सामने प्रदर्शित करना, तो इनमें ये लोग भी आते हैं जो छोटी मोटी तरकीबें करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. I agree that some of these people do very useful work and even help humanity in many ways, but to take such a person as your spiritual guru is a risk and waste of time. गुरुजी ये भी मानते कि इनका भी रोल है समाज में और ये मदद भी करते हैं लोगों की, लेकिन इनको आध्यात्मिक गुरु बनाने जितना खतरा किसी चीज में नहीं है. और आपके समय का, आपके प्रयत्न का ना प्रयत्न बर्बाद हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे अगर आपने ऐसे किया तो. द थर्ड कैटेगरी दैट कैन नॉट बी अ गुरु इज अ डेड गुरु. प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस. थर्ड कैटेगरी ऐसी है जिसमें एक मृत व्यक्ति को गुरु बना के रखा जाता है, फिर वो कोई भी महाराज संत कितना भी बड़ा अवतार हो, वो गुरु पद नहीं स्वीकार सकता. ये भ्रम इतने लोगों में है भारत में कि वो उस व्यक्ति का फोटो लगा के मान लेते हैं कि ये मेरा गुरु है और उसके नाम से संस्थाएं चलती है और वहां पे कोई भी एनलाइटन व्यक्ति नहीं है, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति नहीं है जो एक्चुअली किसी को गाइड कर सके. 200-300 साल पुरानी प्रथाएं बस वो सिखाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल गाइडेंस देने के योग्यता का वहां पे कोई नहीं होता है. और आप भी अगर ऐसी झांसे में आ गए और मृत व्यक्ति को आपने यानी असेंडेड मास्टर को आपने अगर गुरु बना के रखा है तो आपने से ही छलावा है. इट इज कंप्लीटली मैंडेटरी दैट द गुरु बी अलाइव इन अ फिजिकल बॉडी. ये मुझे लगता है ना सिर्फ मनुष्य ही ऐसी हरकत करता है. आप किसी भी संत का एग्जाम्पल मेरे सामने दीजिए जिन्होंने असेंडेड मास्टर को अपना गुरु बनाया था. एक भी नहीं. विवेकानंद के जीवित गुरु थे, योगानंद जी के जीवित गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस जी के जीवित गुरु थे, लहरी माशे के जीवित गुरु थे, युक्तेश्वर जी के जीवित गुरु थे, ज्ञानेश्वर जी के जीवित गुरु थे, तुकाराम जी के जीवित गुरु थे. सारे साधु संतों के जीवित गुरु थे. फिर आप यानी मैं सोच में पड़ जाती हूँ जब लोग बोलते हैं कि मेरे ये महाराज मेरे गुरु, या फिर योगानंद ही मेरे गुरु, या स्वामी विवेकानंद ही मेरे गुरु है. कैसे कैसे जब इन्हीं व्यक्तियों ने जीवित गुरु किया था, उनके लाइफ से क्या सीखे आप कि जीवित गुरु के बिना कहीं कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं नहीं जा सकते आध्यात्म में आगे. ये इतना बड़ा नियम है कि कृष्णा तक के जीवित गुरु रहे हैं. आप भगवान भी हो तो भी इस रूल को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको नकार नहीं सकते कि एक आध्यात्मिक उद्धार के लिए अपने जीवित गुरु का होना बहुत बहुत जरूरी है. It is extremely common for devotees to consider a saint who has long since left his physical body to be their guru and replace his physical presence with a photograph or a painting. Sorry, this just doesn't work. आपने किसी ऐसे संत का फोटोग्राफ लगा के उनको गुरु बनाया, ये चलता नहीं है, इससे काम बनेगा नहीं. At best, you may get some blessing or indication or even help in crisis. हाँ, ये हो सकता है कि आपको उनके आशीर्वाद से मदद मिले, मार्ग मिले, आपके लाइफ में खुशहाली आए, आपके बच्चों की शादी हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, आपको प्रमोशन मिले. आध्यात्मिक प्रगति नहीं. और कई लोग इसी को ये मान के बैठते हैं कि ये तो इशारा है ना कि मुझे मदद कर रहे हैं, लेकिन आपके आत्मा के लिए वो कुछ नहीं कर सकते. आपके लाइफ के लिए ब्लेसिंग देंगे, आपको अच्छी बुद्धि देंगे, लेकिन आत्मा की प्रगति लिए कुछ नहीं कर सकते. Only a living guru can bring that change in you. The reason why people resort to this self-appointing of a guru is because a saint after his death becomes larger than life, and over time small stories about his powers like Chinese whispers become divine feats of sensational proportions. ऐसे क्यों होता है कि लोग ऐसे व्यक्ति को गुरु मान लेते हैं? क्योंकि जब वो संत जीवित होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बहुत कम लोग उसके आसपास रहते हैं. लेकिन जब वो देह रख देता है, देह छोड़ देता है, तब सडनली
उसकी स्टोरीज, उसके ना बड़ा मिर्च मसाला मक्खन बटर सब मार के इतनी आउट ऑफ प्रोपोर्शन, उनके छोटे मिराकल्स को भी इतना बड़ा करके बताया जाता है कि भक्ति भाव बढ़ने लगता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरु बनने के योग्य है, या गुरु बनने के योग्य नहीं, सॉरी, गुरु बनाए जा सकते हैं, दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि उनकी योग्यता तो बहुत ऊंची है, लेकिन वो गुरु का रोल नहीं निभा सकते। जैसे चाइनीज विस्पर की जैसे वो स्टोरीज घूमती रहती है और सेंसेशन बन जाता है, तो सडनली सबको लगता है कि अरे इसी व्यक्ति के पास जाना है और इसी व्यक्ति से सब कुछ सीखना है, लेकिन वो है कहाँ। ऑल्सो विथ अ फोटोग्राफ, स्टैच्यू और अ पेंटिंग, देर इज नो पेन ऑफ गिविंग गुरु दक्षिणा और एनी मॉनिटरी ऑफरिंग। ये भी लुच्चापन रहता है कई शिष्यों में कि किसी को गुरु बनाया तो एक तो उनका कहना मानना पड़ेगा, तो ईगो इतना रहता है कि झुके कैसे। फोटोग्राफ में समझे तो झुक सकते हैं ना, वो कुछ बताता ही नहीं है कि जिसको आपको फॉलो करना पड़े, तो इजी है। दूसरा, कुछ खर्चा भी नहीं है, एक फोटोग्राफ लाके रख दिया, थोड़ा अगरबत्ती वगैरह दिखाई, पूजा पाठ कर ले, जिससे आपको ही खुशी है। लेकिन एक जीवित गुरु को अगर कुछ दक्षिणा देने की बात आती है तो बहुत पेट में दर्द होता है, या फिर उसके कहा हुआ मानने के लिए बहुत परिश्रम लगते हैं, तो वो भी करने की इच्छा नहीं है। तो इस तरह से फोटोग्राफ, स्टैचू, पेंटिंग रखना थोड़ा इजी और सहूलियत का हो जाता है। द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट इज वन डज नॉट हैव टू डील विद द ह्यूमन साइड ऑफ द गुरु। और सबसे जो कहते हैं ना, एक हम लोग कारण कारण आगे करते हैं, अंदर का कारण ये होता है कि किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी, क्योंकि गुरु के स्वभाव को मनुष्य के रूप में झेलना और उसके जो नॉर्मल वेज है उसको एक्सेप्ट करना या फिर उस तरह से खुद को ढालना भी शायद मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से एक जीवित गुरु को गुरु बनाना, जीवित व्यक्ति को गुरु बनाना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो सामने से आपको चैलेंज करेगा, आपके सारे जो पुराने पुराने धारणाएं उनको निकाल के फेंकने की कोशिश करेगा, आपका विरोध करेगा, और वो हमारे ईगो के लिए पचना और उनके सामने हमारी गर्दन झुकना, ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, बहुत लोगों के लिए। वो अपने अपने ज्ञान के गुरूर में पड़े रहते हैं, अगर गुरु कुछ बोलता है विरुद्ध तो उनसे सहन नहीं होता है, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने उसी धारणा को अपना, कहते हैं ना, जीवन माना है। लेकिन गुरु का काम ही तो यही है कि आपको उन धारणाओं से मुक्त करके सही मार्ग पे डाले, और वो सिर्फ जीवित गुरु ही कर सकता है। वो फोटोग्राफ्स आपको याद नहीं दिलाएंगे कि अरे तू मेडिटेशन में गलती कर रहा है, अरे तू ये गलत कर रहा है, अरे ये तू गलत समझ रहा है, अरे तूने मेरी कहावत को तूने गलत मान लिया है, ये वो फोटोग्राफ नहीं बताएगा। इसीलिए जीवित गुरु बहुत जरूरी है, जो अपना ईगो काबू में रख सके, अब हमें अपनी लेवल दिखा सके, अपने जो ना अपने मिसकंसेप्शन से, हमारे धारणाओं, कुछ पढ़ा तो हमारे अपनी धारणा बना लेते, वैसी गलत सलत धारणाओं में फंस के हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो जीवित गुरु होगा तो वो आपके बीच में मैंने एक कथा सुनी थी, अरे लेकिन मैंने नानक जी की कथा भी अधूरी छोड़ दी, चलो वो भी सुनाती हूँ और ये भी सुनाती हूँ, बाकी का बाद में पढ़ूंगी। नानक जी की एक कथा थी कि हाउ अ गुरु विल नेवर शो हिज पावर्स। तो वो नदी के उधर उधर जाते थे और ये व्यक्ति था जिसने ये पावर प्राप्त कर ली थी कि जहां से वो पानी के ऊपर चल के जा सकता था। अब यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगी, सिद्धि प्राप्त करना बहुत इजी नहीं है, कठिन है, लेकिन वो भी हो जाएगा। लेकिन सिद्धि का प्रयोग करने से हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खो देते हैं, विच इज वेरी वेरी बिग थिंग। यानी कितना कष्ट लगता है उस एनर्जी को वापस रिप्लेनिश करने के लिए, जिसको यूज करके आपने वो करामात दिखाई है या वो सिद्धि का प्रयोग किया है। तो इसीलिए बहुत लोग सिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन छोटे मोटे लोगों को ये पता नहीं होता तो वो कर देते हैं। तब बात ये हुई थी, एक दिन नानक जी नाव में बैठे जाने के लिए, इस व्यक्ति ने उनको दिखाने के लिए वो कितना बड़ा है, वो उनके साथ साथ पैदल पैदल है ना, पानी के ऊपर चलता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया। नानक जी उतरे, उन्होंने कुछ पैसे नाविक को दे दिए और वो व्यक्ति आ गया छाती फुला के कि देखो मेरी पावर, आप इतने बड़े खुद को क्लेम करते और आप ऐसे नाविक के सहारे आप आ गए। कहते 2 रुपए की चीज के लिए मैं सिद्धि का दुरुपयोग करूं, इतनी तो मति मेरी मारी नहीं है। ये होता है गुरु।
क्योंकि उसे सही और गलत की पहचान है। उसे गुरूर नहीं है कि मैं इतनी सिद्धियां हो के मैं यूज क्यों नहीं कर रहा। उसको सच पता है कि इस 2 रुपए की चीज के लिए क्या प्रदर्शन करना है, जब मैं आराम से पैसे दे के मैं जा सकता हूं इधर से उधर, तो मैं इस तरह से बहुत कष्ट से कमाई हुई सिद्धि को इस तरह से खर्च करूं, ये कितनी मूर्खता की बात है। तो ये साधु संत अपने हिसाब से उदाहरण देते। दूसरा उदाहरण भी नानक जी का दूंगी मैं। जब ये बात आई थी कि अपनी परंपरा में अपने रिश्तेदारों को और बेटों को नहीं बिठा सकते, नहीं बिठाया था नानक देव जी ने। उनके बेटे थे लेकिन इतने सिद्ध आत्मा थे, इतने ना कहते प्योर आत्मा थे कि उन्होंने अपने दास को योग्य पाया आध्यात्मिक लेवल पे, और उन्होंने नेक्स्ट गुरु उनको बनाया, अपने बेटों को नहीं। तो जहां पे आप ऐसे ढकोसले देखो तो ये बातें याद करो कि ये गद्दी नहीं है राजघराने की कि ओके बाप गया तो अभी बेटा बैठ जाएगा। आध्यात्म की गद्दी को प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। उसकी योग्यता के लेवल तक पहुंचना ये बहुत मुश्किल काम है। तो जो सच्चा गुरु होगा वो अपनी लीनियज बंद कर देता है अगर उसको आगे गुरु नहीं मिला तो, उस योग्यता का। इसीलिए सिखिज्म में 10वें गुरु के बाद उन्होंने बनाया नहीं, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा बंदा था ही नहीं जो उस योग्यता का मिले, तो उन्होंने लीनियज बंद कर दी। विवेकानंद जी ने भी किसी को आगे नहीं किया, योगानंदा जी ने भी किसी को बताया नहीं कि ये मेरे बाद ये गुरु होगा, क्योंकि उस योग्यता का कोई मिला ही नहीं। तो वो गुरु परंपरा वहां पे बंद हो जाती है। ये गुरु कभी भी कॉम्प्रोमाइज करके या अपने इमोशंस के खातिर किसी को नहीं बिठाएंगे। उस स्थान का जो कहते हैं ना मान रखेगा, उस योग्यता का होगा, वही उसका अधिकारी होगा। तो ये हो गई नानक जी की 2 कथाएं। और तीसरी कथा में किसकी बताने जा रही थी? लिविंग मास्टर की, लिविंग मास्टर की ना, हाँ लिविंग मास्टर की दिखा देती हूँ। तो संत एकनाथ महाराज थे जो विट्ठल के भक्त थे, महाराष्ट्रीयन संत है जो विट्ठल के परम भक्त थे। पंढरपुर में विट्ठल का, विष्णु का ही अवतार माना जाता है, कृष्णा का ही अवतार माना जाता है। इतने परम भक्त थे बचपन से ही कि भगवान उनके हाथ से खाना खाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो गुरूर थोड़ा सा आ गया, तो उन्होंने गुरु नहीं किया। कहते मुझे क्या गुरु की जरूरत, मैं तो भगवान के साथ बात भी कर लेता हूँ, मैं तो भगवान के साथ बोल भी लेता हूँ, मैं तो भगवान के साथ ना कितना, मैं तो गुल में, अब मुझे क्या चाहिए। लेकिन परम ज्ञान नहीं मिल पाया, तो बहुत रोते थे कि मैं उस लेवल तक क्यों नहीं जा रहा हूं भगवान। तो भगवान ने कहा तेरा गुरु नहीं है, यहां पे मैं भगवान होके भी तेरी मदद नहीं कर सकता, तुझे गुरु बनाना पड़ेगा, तभी तुझे मेरे निज स्वरूप की और अपने निज स्वरूप की पहचान होगी। ये है गुरु का महत्व, और जीवित गुरु ही ये दे सकता है, कोई और नहीं, भगवान भी नहीं दे सकता। Since we have ruled out whole section of people whom you would have considered as gurus, who is left to qualify? तो कॉमनली लोग जिनको गुरु मानते हैं वो तो गुरु पद उनके लिए है ही नहीं। अब इन सबको निकाल दिया तो असली गुरु के लिए कौन बचता है? तो whom you would have considered as a guru and who is left to qualify? Exactly my point. कौन बचता है? This breed of humans called guru is rare and sometimes hard to recognize. तो ये जो सच्चे गुरु होते हैं ये बहुत ज्यादा रेयर चीज होती है, और इनको पहचानना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऐसे ही पोज करते हैं जहां पे आपके आध्यात्मिक लेवल की परीक्षाओं, आपकी दृष्टि की परीक्षाओं कैसे पहचानना है आपको। तो सच्चे गुरु बहुत ही अलग तरह से होते हैं। सच इज द आयरनी दैट मेनी ट्रू गुरु सेल्डम बिकम फेमस और पॉपुलर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और यही सत्य है कि जीवित होते समय कोई भी गुरु प्रसिद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो छुप छुप के ही रहते हैं, क्योंकि उनको पहचानना ही इतना मुश्किल होता है। तो बहुत कम लोग पहचानते हैं और बहुत कम लोग उनके साथ रहते हैं। They treasure their private space and shy away from the limelight. वो ना ज्यादा अटेंशन से घबराते हैं और प्रसिद्धि से, इस एक्सपोजर से थोड़ा दूर ही रहते हैं, लोगों से थोड़ा हटके ही रहना उन्हें पसंद है।
Their discerning disciples are attracted to them mostly on seeing the radiance of their inner light rather than sleek advertising campaign or smart marketing strategies. इन असली गुरुओं के जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु को देख के, उनकी ऊर्जा को महसूस करके, उनके जो दीप्ति है, उनका जो आभा है, उनका जो लाइट है, या उनके प्रेजेंस में जो सुकून, जो शांति, जो आनंद महसूस होता है, उससे वो पहचानते हैं कि ये मेरा गुरु है। ना कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन या स्मार्ट स्ट्रेटेजीज या बस बोलने की कला से लुभाना, इस तरह के गिमिक्स गुरु नहीं करते हैं। तो इसीलिए गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एडवर्टाइज नहीं करेंगे, वो अपना बखान नहीं करेंगे, वहां पे स्पेशल कोई मार्केटिंग या प्रमोटिंग सेल नहीं होगा कि जो 24 आवर्स यही करता रहेगा कि इस व्यक्ति को कैसे प्रमोट किया जाए। ट्रू गुरु डजंट रिसोर्ट टू दिस गिमिक्स। एक सच्चा गुरु इस सब के पीछे नहीं पड़ता है। इट नेवर फेल्स टू अम्यूज मी that most great gurus live very simple lives, at times in near poverty during their lifetime. तो जितना महान गुरु होगा उतना वो ज्यादा सिंपल, ज्यादा सेक्लूजन में, यानी अकेलेपन में रहेगा और बिल्कुल जग से कट के रहेगा। ये तो आप बिल्कुल मान सकते हो, इस सिद्धांत को कभी गलत नहीं हो सकता। जो सच्चा गुरु है वो बहुत बहुत सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। कभी कभी तो बहुत ही ऑर्डिनरी जीवन होता है, नथिंग ग्रेट अबाउट देम, इसीलिए तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। आफ्टर दे डाई दे अचीव अ लार्जर देन लाइफ स्टेटस। लेकिन जब बेचारे अपना देह छोड़ देते हैं तब अचानक से उनकी वाहवाह शुरू हो जाती है, और फिर टेम्पल बनते हैं, फिर श्राइन्स बनते हैं, फिर समाधियां बनती है, और फिर बहुत सारे लोग वहां पे जाके पूजा अर्चा करने लगते हैं। लेकिन हाय रे, जब जीवित थे तब नहीं पहचान पाए, अब मरने के बाद उनका उपयोग बहुत कम हो जाता है। जो एक जीवित गुरु के संपर्क में आने के बाद उपयोग होता है वो एक फोटोग्राफ से नहीं हो सकता, या फिर समाधि से नहीं हो सकता, मंदिर से नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्टिव सीखना है वो आमने सामने बैठ के एक दूसरे के संपर्क में सीखा जाता है। ट्रस्ट आते हैं, फंड्स मिलते हैं, बहुत बहुत वो गरीब गुरु फिर बहुत ही अमीर बन जाता है। साईं बाबा को ही देख लीजिए, फटी हुई कफनी पहनने वाला, सोने के सिंहासन पे बिठा दिया है। कितना अजीब लगता है। ओके, लेकिन ये ह्यूमन मैडनेस है और कुछ नहीं। ये मनुष्य की मूर्खता समझिए, पागलपन समझिए, लेकिन हम ऐसे ही है। मल्टीट्यूड ऑफ पीपल नाउ फ्लॉक to where the poor guru lived in relative obscurity before his death. अब लाखों लोग उस स्थान को विजिट करने लगते हैं। जब वो जीवित था तो वो बेचारा बहुत ही सिंपल सा टूटे फूटे घर में रहता था, अब ना महल बन गए हैं उनके लिए। आई गेस इट्स ह्यूमन नेचर टू ट्रस्ट द डेड। गुरुजी शायद कहीं ना कहीं कर रहे कि वो कन्वीनियंट होता है किसी मृत संत को के ऊपर विश्वास डालना, एंड बी स्केप्टिकल ऑफ द लिविंग, और जो जीवित गुरु है उसके ऊपर सारी शंकाएं लेना। ये कितना विरोधाभास है। लेकिन गुरुजी बोलते हैं ये शायद मनुष्य का स्वभाव ही है, जो मृत व्यक्ति के ऊपर पूरा विश्वास डाल देता है, अंधा विश्वास डाल देता है, और जीवित गुरु के ऊपर ऐसे शंका से देखता है। बट फॉर अ सीरियस सीकर टू फाइंड अ जेन्युइन गुरु इज लाइक अ स्ट्रीट ड्वेलर विनिंग अ लॉटरी। लेकिन एक सच्चे साधक के लिए गुरु को पाना, यानी जो एक बिल्कुल स्ट्रीट ड्वेलर है ना, बिल्कुल भिखारी जी के जैसे रहता है, उसको जैकपॉट लॉटरी मिलने जैसा है। क्या इसको आप समझते हैं? एक गुरु का मिलना कितना बड़ा वरदान है भगवान का, और वो वरदान मिलके भी अगर हम पहचान नहीं पाए तो हाय रे, पूरा बर्बाद हो गया वो। इसीलिए आंखें खुली रख के अगर दिल से देखे तो शायद हम पहचान ले अपने गुरु को, और इस वरदान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। बट फॉर अ सीरियस सीकर टू फाइंड अ जेन्युइन गुरु इज लाइक अ स्ट्रीट ड्वेलर विनिंग अ लॉटरी।
The Guru's power and grace will not only make life easier to live, but He's propelling you towards spiritual enlightenment is where the real wealth lies. तो एक गुरु को पाना यानी जैसे खजाना हाथ लग गया हो, ऐसे जीवित गुरु के आपके जीवन में आने से, ऐसे योग्य गुरु के आपके जीवन में आने से उसकी ताकत, उसकी क्षमता, उसकी सिद्धियों के कारण आपका जीवन बहुत ही कहते हैं ना अच्छा बनेगा, सुलझा हुआ बनेगा। आपके जीवन से जो सारी समस्याएं वो निकल जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी या जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। एक खुशी, एक बैलेंस, एक ना पीस आपके जीवन में भरा रहेगा। और ये यही जाके उसका काम खत्म नहीं होता है, लेकिन आपकी आत्मा को आत्म साक्षात्कार की तरफ धकेलने में वो बहुत प्रयत्न करता है और उसका फल कहीं ना कहीं जाके हमें हमारी असली खजाने को हम फिर पा सकते हैं, असली खजाने की तरफ लेके जाता है, क्योंकि यही तो है खजाना जो जन्म जन्म से हमारी आत्मा के साथ रहेगा। हमारी प्रगति, हमारी आत्मा की प्रगति, बाकी तो यहीं का है, यहीं के छोड़ के जाना है। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। आत्मा की जो प्रगति आप लेके आए थे, अब उसमें ऐड करके आप जाएं गुरु के सहयोग से, तो कुछ बात बनी, तो जीवन सार्थक। यही तो संपत्ति है, यही तो जो कहते हैं खजाना है जो हमें कलेक्ट करना है, हमें लेना है। बट व्हेन डज वन रियली नीड अ गुरु? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि गुरु कब करना चाहिए, कब किसको गुरु की आवश्यकता है ऐसे हम माने। द आंसर इज ट्रिकी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड वेयर यू वांट टू रीच। क्योंकि किसे गुरु की जरूरत है, इस प्रश्न का उत्तर इतना सीधा सरल नहीं है, क्योंकि आपको क्या चाहिए और आपको कहाँ तक पहुंचना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गुरु की और किस तरह के गुरु की जरूरत पड़ेगी। फॉर दोज whom spirituality is rooted in religious scriptures, rituals, dogmas, any pandit or exponent or expert on religion will suffice as a guru. अगर आपको सिर्फ आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है और सिर्फ मस्तिष्क के लेवल पर, दिमागी तौर पे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और ना रिचुअल्स या धार्मिक विधियों में ही आपकी रुचि है, तो कोई भी पंडित आपके लिए गुरु, आपका गुरु बनने के लिए योग्य है और ना इनफ है, उतना ही ठीक है। फॉर दोज हु हैव एन इमेंस क्यूरियोसिटी टू डिस्कवर द अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स and whose spiritual practice is completely confined to mere mental activity, don't feel the need for a guru. ये ऐसा व्यक्ति है जिसको सिर्फ क्यूरियोसिटी है कि ये जग कैसे काम करता है, यहाँ पे ऐसे क्यों होता है, सो उसको तो सिर्फ पढ़ने में ही रुचि है। ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, इसके लेक्चर सुने, उसके लेक्चर सुने, सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करने वाला ये व्यक्ति, इसको असली आध्यात्मिक प्रगति में कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे लोगों को गुरु की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो गूगल पे बहुत सारी है। अभी तो सारे संतों का सारा कहते ना जो भी लिखा हुआ है उनका वो सारा वहां पे है। एक लाइफ टाइम तक के लिए तो काफी नॉलेज गूगल पे ही है। फिर जीवित गुरु की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी आपको सिर्फ यहीं से ही आध्यात्म करना है, यहां से नहीं, तो जरूरत ही नहीं गुरु की। They think the millions of books will teach them everything that is there to know and they remain satisfied at this level. तो उनको कोई आध्यात्मिक प्रगति है नहीं, उनके लिए सिर्फ एक कलेक्ट किया हुआ नॉलेज बेस है बस। असली आध्यात्मिक प्रगति का उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है और वो इसी में खुश है। Here I must mention that to a certain point in a person's evolutionary journey, बुक्स कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। यहाँ पे एक बात गुरुजी जरूर बताना चाहते हैं, क्योंकि इनिशियली हमारी आध्यात्मिक जो प्रवास है उसमें किताबें या पुस्तकें काफ़ी हेल्प कर सकती है, या उनका एक रोल, उनकी भूमिका रहती है। जैसे कई लोगों को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ने इंस्पायर किया और उनकी आध्यात्मिक कहते प्रवास की शुरुआत हुई। कहाँ तक पहुंचे ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों को इंस्पिरेशन जरूर मिला है विवेकानंद को पढ़ के या अरबिंदो को या रमणा महर्षि को पढ़ के।
But after that point, they cease to fill a void in your quest that only a living guru can fill. लेकिन ऐसे ही अगर बहुत सारे साल चले गए तो कहीं ना कहीं ये एक पड़ाव आता है, एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे कोई भी पुस्तक आपको सेटिस्फाई नहीं करती, आपका समाधान नहीं बनती, क्योंकि हर पुस्तक में सिमिलर ही नॉलेज मिलेगा, अलग कहां से आएगा। वही अनुभव लेके ये सारे साधु संतों ने लिखा है, थोड़ी लैंग्वेज अलग, थोड़ी स्टाइल अलग, थोड़ा बताने का तरीका अलग, लेकिन नॉलेज तो वही है, कहां से नया नॉलेज आएगा। तो कहीं ना कहीं जाके फिर किताब उठाई तो भी 2-4 पन्नों में लगेगा रे तो यही यही है, और अंदर तो प्यास बहुत है। अब ये प्यास सिर्फ जीवित गुरु ही बुझा सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसा नॉलेज है जो किताबों में नहीं मिलेगा, और तब आपके आत्मा को वो शांति महसूस होगी, और वो अनुभव से ही होगी। जब जीवित गुरु के सामने बैठ के कुछ ऐसा ज्ञान आपके पकड़ में आए कि जहां ना आपने कभी सुना ना कभी पढ़ा, तब जाके आपको उसके लेवल का या जीवित गुरु के कैपेसिटी का अंदाज आएगा। लेकिन वो अनुभव की बात है, तब तक किताबें ही हमारा साथ निभाएंगी। Then there are people who feel stuck, listless और confused in their spiritual growth. फिर ऐसे लोग आते हैं कि जो आध्यात्मिक प्रवास अपने आप से उन्होंने शुरू किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो रुक सा गया, यानी उसके आगे नहीं जा पा रहे। कितनी भी कोशिश करके भी उन्हें लगता है कि ना एक ठहराव सा आ गया है, इसके आगे की प्रगति हो ही नहीं पा रही है, और आगे कुछ है इतना भी उनको समझ में आता है। Some feel a desperate need to progress and that too at a furious pace. एक ऐसे भी वैरायटी होती है कि जिनको इतनी जल्दी मची होती है कि मुझे कल के कल आत्म साक्षात्कार चाहिए। All such persons need a true guru. इतनी तलब है, इतनी प्यास है, इतना जुनून है प्रगति का, तो फिर जीवित गुरु के अलावा आपको कोई इसमें मदद नहीं कर सकता, इसमें साथ नहीं दे सकता। Some have it in their destiny to meet a genuine guru. हम जैसे भाग्यशाली है, मैंने तो सच में ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, बस जैसे गुरुजी आ गए तो कहीं ना कहीं पहचान हो गई, और मैं सोचती हूँ कि भाग्यवान है मेरा आत्मा, शायद उसने बड़ी जल्दी पहचान लिया। तो किसी किसी के जीवन में बहुत इजीली ये वरदान आता है, किसी किसी को बहुत कष्ट के साथ ये वरदान आता है, और किसी किसी के जीवन में ये जोग होता ही नहीं है। ये भी सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लेवल, हमारी समझ, हमारी मैच्योरिटी अगर इतनी नहीं है तो सामने गुरु आके भी पहचान नहीं होगी और वो चांस छूट जाएगा। सम फाइंड देम एंड पास देम बाय। बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते तो चले जाते हैं। सम फाइंड देम बट डू नॉट हैव द ह्यूमिलिटी टू सरेंडर एट द फीट ऑफ द गुरु। कुछ आते हैं, रुकते भी हैं, लेकिन अपने अहंकार को, अपनी बुद्धि के अहंकार को, अपने जो इतने दिनों तो सीखा है, पढ़ा है, भरा हुआ कप लेके आते हैं। अब गुरु भी क्या करे, और उनको भी वो भरा हुआ कप खाली नहीं करना है, ताकि फ्रेश नॉलेज गुरु का उसमें पकड़ सके। सब बासी नॉलेज किताबों का, इधर का उधर का सुन के वो बासी नॉलेज हम भर के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो झरना बह रहा है फ्रेश, वो खाली करके वो भरने की हमें हिम्मत नहीं होती, या फिर उतना एरोगेंस रहता है, उतना ईगो रहता है कि वो कर नहीं पाते हैं। बट इफ यू वांट टू परमानेंटली कम आउट ऑफ सफरिंग, if you want to reach significantly higher level of enlightenment, if you want to take that amazing experience of oneness, bliss, love in the cosmic consciousness while you are filled with divine light, then the only person who can stamp your visa to move forward in this direction is a living guru. लेकिन अगर आपको इस जन्म मृत्यु के, इस दुख सुख के साइकिल से बाहर निकलना है, अगर आपको परमात्मा से जो एक रूप होने का एक अनोखा अनुभव होता है वो महसूस करना है, आपको आपके आत्मा की इतनी शुद्धि करनी है कि आप उस परमात्मा के समान बन जाए, तो इस प्रवास में आपको आगे जाने के लिए वीजा ऑफिसर की जरूरत रहती है, जिसके आशीर्वाद, जिसकी कृपा के ठप्पे से आप
उधर जा सकते हो। और ये विवेकानंद जी का अनुभव है जो रामकृष्ण परमहंस ने उनको एक स्पर्श में दिया था। ये ताकत है एक जीवित गुरु की, ये फोटोग्राफ से नहीं आएगी, ये उस संत से नहीं आएगी जिसको आपने गुरु मान के बैठे और उसको कल्पना भी नहीं ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है इस जगत में जिसको इतनी चाह है। तो गुरु कैसा हो, कौन गुरु बन सकता है, कौन इसका अधिकारी है, और एक शिष्य को कैसे अप्रोच होना है गुरु को और कैसे पहचानना है, ये सारे उत्तर यहाँ पे गुरुजी ने दिए हैं। एक छोटा सा प्रश्न किसी ने पूछा है या कमेंट है शायद ये, या ओ गुरुजी, ब्लेस्ड आर वी हु ड्वेल अंडर योर अम्ब्रेला, फॉर नॉट ओनली डज द ग्रैंड मास्टर हु होल्ड्स इट shield us from the rain and storm, but also lights up the way forward when we are sure to stumble and fall in the darkness ahead. तो यहाँ पे किसी ने, गुरुजी के शिष्य ने उनका अनुभव दिया है कि गुरुजी कितना परमेश्वर का आशीर्वाद होगा, कितना उसका वरदान होगा, छाया में आ गए और ये एक ऐसा कवच आपने हमें दिया है जो हमें तूफान या बारिश से सिर्फ बचाता नहीं है बल्कि इतना प्रकाश हमारे जीवन में भर देता है, हमारे रास्ते में भर देता है कि हम कभी गिरने की हमें नौबत ना है, हमें कभी हम गिरे नहीं इस रास्ते में, इस मार्ग में, और सारा अंधकार आप दूर कर देते हो। आई थैंक माई स्टार्स दैट फॉर ऑल दैट aided me once I was brought by fate to your doorstep and amidst years of ignorance I had the sense to sit at your feet. तो यहाँ पे वो अपने जो ग्रह है उनको मानते हैं कि उनके जो ग्रह नक्षत्र के ऐसे योग थे कि आपके चरणों तक हम पहुंच गए, भले ही अज्ञान में ही, लेकिन आपके चरणों तक पहुंच गए। Guruji, let me say simply this, that it has been truly more amazing to be your disciple than win 1,000 lotteries in any lifetime. अगर सच में ये बात पता चल गई तो हम किस चीज को स्वीकार करना है और किस चीज को महत्व देना है वो हम समझ में आ जाएगा। तो ये व्यक्ति ऐसे बोल रहा है कि गुरुजी, हजारों लॉटरी जीतने से अच्छा है कि मैं आपको पालूं, आपका शिष्य बन जाऊं। थैंक यू फॉर टेकिंग दिस हम्बल रॉ स्पिरिट ऑफ माइंड एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ स्ट्रॉन्ग एनलाइटेड एंटिटी दैट नाउ डिजायर्स टू रिफ्लेक्ट out a little bit of that brilliant light of love that you shine on all of us. तो ये बोल रहे हैं कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि आपकी जो सीख है अब वो हमारे अंदर से लोगों तक पहुंचती है अपने आप से। आपने हमें इतना तैयार कर दिया है कि आपका लाइट हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचता है और ना दूसरों को आप तक लाने में मदद करता है। तो आज का जो ये पार्ट है तो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके ऊपर विचार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हर बात को पचने में देर लगती है। सुनने में तो बहुत इजी लेकिन पचने में देर लगती है। तो गुरु कैसा हो, कैसे पहचाने, हम डिसाइपल बन के कैसे रहना चाहिए, हमारा कप भरा तो नहीं है तो गुरु उसमें अपना नॉलेज नहीं डाल सकता। सरेंडर बहुत में इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी। और सच्चा गुरु कौन है और ना फ्रॉड कौन है और संत कौन है, इन सब की पहचान करना ज़रूरी है ताकि आप योग्य निर्णय ले सके। तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ये इच्छा ज़रूर रहेगी कि आप आपके गुरु को जल्दी से जल्दी पहचान ले और आपकी ये जो जर्नी है 1-to-1 पर्सनल लेवल पे वो जल्दी शुरू हो जाए और जो आनंद हम सभी शिष्य लेते हैं वो सभी के जीवन में उनको मिले। इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम लोग मिलेंगे शुक्रवार को दूसरा पार्ट जानने के लिए गुरु के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।